नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली पहुंचे, पीपल कोटी के आपदा प्रभावित टनल का निरीक्षण किया और रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया। साथ ही जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम धामी ने घायलों के समुचित इलाज के साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने हादसे के मजिस्ट्रियल जांच का भी आदेश दे दिया है और कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाए कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, पीपल कोटी में टनल हादसा हुआ। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग अभी भी लापता हैं। 12 लोगों को निकाला गया था। हादसे के दौरान टनल के अंदर 22 लोग मौजूद थे। पहले यह संख्या 28 बताई जा रही थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है, बताया जा रहा कि 22 लोग ही उस वक्त टनल में काम कर रहे थे। कल शाम हादसा हुआ था। ग्राउंड जीरो पर आज सुबह सीएम धामी पहुंच गए। सुबह सुबह ही उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, साथ ही अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, मरीजों और तीमारदारों से मिलकर उनका हालचाल जाना और भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनकी हर मदद के लिए सरकार तैयार है। वहीं जिन 7 लोगों की मौत हुई है, उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी, जो आपदा की स्थिति में दी जाती है। उसी नियम के तहत सीएम धामी ने यह ऐलान किया। मृतकों में ज्यादातर लोग उत्तराखंड के बाहर के हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लोग शामिल हैं। वहीं 2 मृतक उत्तराखंड से हैं। इलाज चल रहा है, सभी प्रकार की जो भी स्वास्थ्य की जरूरी चीज़ें हैं वो सब की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को बेस के लिए भी जो है रिफ़र किया गया है और कुछ को अगर हायर सेंटर भेजना है तो उसकी भी सब व्यवस्था है। हमारा पूरा ध्यान है इस समय कि एक व्यक्ति को बचाया जाए। एक व्यक्ति की जान जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। उसके लिए हर संभव हम लोग जितने भी साधन हैं वो सभी कर रहे हैं और उनके परिजनों को भी सूचना करवाने के लिए जो घायल लोग हैं या जो भी इस घटना में जिनका भी वो हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, मैंने उनसे स्वयं बात करके उनको सूचना बता दी है कि यहाँ पर जो है उनके लिए सभी प्रबंध यहाँ पर जो भी है जरूरी है हम लोग कर रहे हैं। ये घटना क्यों हुई है और इसकी मजिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश कर दिए हैं अभी और इसमें सख्त से सख्त जांच होगी और बिल्कुल कहीं पर कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही जो जिनकी इस दुर्घटना में जान गई है उनके लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपये का भी जो है हम लोगों ने जो है तो सहायता है वो करने का भी। और हमारे लिए जो भी कार्मिक जो भी काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना सुरक्षा के, जब तक पूरी सुरक्षा के प्रबंध नहीं हो जाते तब तक इन कामों को भी आगे नहीं बढ़ाया जाए। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जहां अस्पताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से मुलाकात की, किस तरह से उन्हें उपचार मिल रहा है, मदद मिल रही है प्रशासन की ओर से, उसका जायजा लिया, खुद प्रभावितों से ही फीडबैक लिया, साथ ही ये भी कि हादसा कैसे हुआ था। दूसरी तस्वीर, इलाके के लोगों से भी मिले सीएम धामी। इलाके के स्थानीय नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली और दिशा निर्देश दिए कि इस मामले में जरूरी तरीके से कार्रवाई हो। तो गुरुवार शाम हादसा हुआ टीएचडीसी टनल के अंदर। राहत और बचाव कार्य जारी है। 3 लोग अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश चल रही है। सोचिए कितनी मुश्किल आ रही है कि कल रात से ही 3 लोग लापता हैं, कल शाम से, लेकिन उन तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अंदर के हालात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टनल के अंदर अत्यधिक मात्रा में मलबा और पत्थर होने की वजह से रेस्क्यू काम में दिक्कत आ रही है।
पानी की गहराई भी बहुत ज्यादा है, कीचड़ और दलदल वाली स्थिति है और यही वजह है कि उन 3 लापता लोगों को तलाशा नहीं जा सका है अभी तक। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल शाम से लेकर अभी तक की अपडेट इन तस्वीरों के जरिए आप ले सकते हैं। सबसे पहले टनल में कल शाम 7 बजे के आसपास तेज आवाज के साथ पानी और मलबा भरने लगा और तेजी के साथ ये पानी आया। मजदूरों को संभलने का मौका नहीं मिला, मजदूर 2 तरफ छिटक गए। जो मजदूर बाहर की तरफ छिटके वो तो निकल गए, उन्हें निकाल लिया गया सकुशल, लेकिन 7 मजदूर ऐसे थे जिनकी मौत हो गई उसी वक्त और 3 लापता हैं अभी तक। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। दलदल की वजह से दिक्कत हुई, फिर रात में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। आज सुबह से एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई और पानी में फंसे कुछ लोगों को तो निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं 3 हैं जो लापता हैं। घायलों का फिलहाल उपचार चल रहा है। सीएम धामी ने स्थिति का जायजा लिया, घायलों से मुलाकात की और मजिस्ट्रियल जांच की भी बात कही है। प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन जी हमारे साथ है। सर, आप अभी टनल के अंदर जाके आए हैं, क्या स्थिति वहाँ पे है, कितना टफ हो रहा है रेस्क्यू टीम को ये पूरा रेस्क्यू करना? देखिए, रेस्क्यू का काम निश्चित रूप से बहुत कठिन है, क्योंकि जो राहत बचाव दल हैं उनको 3 फीट 4 फीट 5 फीट पानी में जाके रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू का काम जोरों पर चल रहा है। रेस्क्यू के काम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, फायर, पुलिस, सीआईएसएफ के लोग काम कर रहे हैं। काम जोरों पे चल रहा है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। हालांकि 5 डिवाटरिंग पंप लगाए गए हैं, पंपों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है। टीएसडीसी ने पंपों की व्यवस्था भी कर ली है, 5-7 पंप और लगाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि पानी का लेवल हम जल्दी से कम करें ताकि राहत बचाव कार्य और तेजी से कर। सर, जिस तरीके से एक आंकड़ा निकलकर कभी कहा गया 28 लोग हैं, कभी 24, कभी 25, अगर पूरा बात किया जाए तो कितने लोग इस पूरे हादसे में जहां अंदर फंसे हुए थे, कितने लोगों को बचा लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आंकड़ा कल से बड़ा स्पष्ट था। जो 28 लोगों की बात हो रही थी, 28 लोगों में 6 लोग वो भी थे जो राहत बचाव कार्य करने के लिए अंदर गए थे। त्रुटिवश उनका नाम भी आ गया था। संख्या वास्तव में 22 थी। जो संख्या कल थी वही संख्या आज है। 22 में से 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, 7 लोगों की डेथ हुई है और 3 लोग लापता चल रहे हैं। बहुत ही स्पष्ट संख्या, टोटल संख्या 22 है। सर, एक आखिरी सवाल यह है, अब जिस तरीके से आपने भी निरीक्षण कर लिया है, सीएम साहब भी अभी यहाँ पे आए थे, कहीं कोई लापरवाही अगर हुई है तो क्या उसमें कुछ जांच बैठेगी या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी चमोली के लेवल से जांच कराई जाएगी और जांच में अगर कोई कमी पाई जाएगी उसका सुधार किया जाएगा। कोई दोषी पाया जाएगा, कार्रवाई होगी। सर, लूज टूटने का मेन कारण क्या रहा, क्या बताया जाए कंपनी को? अभी कारण देखिए, बिना जानकारी के कोई कारण क्या किसी निष्कर्ष पे पहुंचना अच्छा नहीं है। जांच कराई जा रही है, जांच के बाद फिर बताया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन, जिन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारी चमोली को जांच के आदेश दे दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस पूरी घटना में 22 लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग अभी भी लापता हैं और 11 लोगों का इलाज इस समय चल रहा है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, पीपलकोटी। और इस वक्त ग्राउंड जीरो से नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, इस तरह के हादसे उत्तराखंड में हर कुछ महीने पर हर साल रिपीट होते हुए दिखते हैं अलग अलग इलाकों में। अब जब ये हादसा हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि हम पिछले हादसे से सबक नहीं लेते हैं। एक बार फिर हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई, 3 लापता हैं और अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो वहां मौजूद है अधिकारी, वो क्या कह रहे हैं? जी, निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और उसके बाद जो आप देख रहे हैं हलचल जो है वो इस टनल के बाहर लगातार बनी हुई है। लगातार जो 3 लोग अंदर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उनकी ढूंढ खोज जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है उसकी जांच की जाएगी और अब देखने वाली ये बात होगी कि वो इस जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, किसकी लापरवाही हुई है, क्या ये पूरा जो प्रकरण है अब ये जांच का है। लेकिन अभी जो पहली प्राथमिकता है इस पूरे टनल के अंदर जो 3 लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको निकालना उनकी पहली प्राथमिकता है। और जिस तरीके से आपदा प्रबंधन सचिव ने स्वयं बताया और तमाम अधिकारी बता रहे हैं कि जो हालात हैं अंदर वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पे पानी और दलदल भर रहा है। आप देखिए, ये टनल जो आप देख रहे हैं ये टनल वही टनल है, टीआरटी टनल। यहीं से अंदर जो ये 1600 मीटर का जो दायरा है उसके अंदर ये लोग फंसे हुए हैं और आप देख सकते हैं इसके मुहाने पर ही आप देखिए कि यहाँ पे जो ये लोहे की रॉड लगाई गई थी और यही काम
वहाँ चल रहा था जब ये गुरुवार को ये पूरा हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब ये हादसा हुआ उसके अंदर जो 22 लोग थे वो वहां पे फंसे हुए थे, और उस 22 में से अभी तक 11 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, और उसके अलावा जो 7 लोग थे उनकी मौत हो गई थी, 3 लोग अभी भी लापता हैं। आप देखिए रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पे मौके पर बनी हुई है। लगातार अगर कुछ हलचल अंदर होती है, पानी का लेवल कुछ कम होता है, तो वहां पे इनको फिर से दोबारा से भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए अभी भी यहाँ पे जो राहत और बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो टनल के अंदर इस समय दलदल है, जो पानी जी। वहां पे लगातार भर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीआरएफ के अधिकारियों का कहना है कि ऊपर जो टनल के ऊपर से जो लैंडस्लाइड हुआ है उससे लगातार पानी नीचे टनल के अंदर जा रहा है, तो उससे जो राहत और बचाव कार्य करने में बड़ी दिक्कत भी हो रही है। अब जी। इस पूरे ऑपरेशन की अगर बात करें तो उसके लिए यहाँ पे एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी सारे लोगों को बुला दिया गया है, और फाइनल अब ये हो रहा है कि उन लोगों को किस तरीके से बाहर निकाला जाए। क्या अब आगे की प्लानिंग होगी, ये अब अभी थोड़ी देर के बाद एक बार फिर से हाई लेवल मीटिंग के बाद डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से इस राहत और बचाव कार्य को आगे किया जा सकता है। जी। ठीक है।